बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिद्रा फ़ातिमा। तो आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ कीमे वाले नान, जिसमें मैं चिकन का कीमा इस्तेमाल करूँगी। मैं नान बनाने लगी थी तो मैंने सोचा चलें आपके साथ भी इजी सिंपल सी रेसिपी शेयर की जाए ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे। तो यहाँ पे तकरीबन जो मैंने चिकन का कीमा लिया है, ये मैंने घर पे इसको बना लिया था बिल्कुल छोटी छोटी क्यूब्स में कट करके। तो मैंने हैंड चॉपर के साथ इसको जो है ना, मैनुअल चॉपर होता है उसके साथ घर पे इसको मैंने कीमा बना लिया था। तो तकरीबन 300 ग्राम के बराबर है ये। और 2 से 3 अदद मैंने हरी मिर्च ली थी और एक बड़ा प्याज उसे चॉप कर लिया था। और कुछ स्पाइसेस मैंने इसमें शामिल किए हैं। इसमें मेरे पास लहसुन दूसरा नहीं था तो मैंने उसमें ड्राई पाउडर इस्तेमाल कर लिया और ज़ीरा इस्तेमाल किया है, काली मिर्च, हल्दी और रेड चिली फ्लेक्स, सूखा धनिया और हस्बे ज़रूरत नमक। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस तरह से आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे देखें मैंने स्पाइसेस सारे इसमें शामिल कर दिए हैं। झटपट सी बनने वाली रेसिपी है और इतनी मुश्किल भी कोई नहीं है। तो आप इसको इजीली देचके में भी बना सकते हैं। अगर आपके घर में ओवन है तो आप ओवन में बेक कर सकते हैं। तो मैं इसको झटपट ना ओवन में बेक करूँगी। तो यहाँ पे सारे स्पाइसेस मैंने इसमें शामिल कर दिए थे और इसको हम ना तकरीबन आधे घंटे के लिए ना फ्रिज में रख देंगे। और यहाँ पे मैंने अब लिया है मैदा और हम इसकी डो बना लेंगे। तो मैदा मैंने तकरीबन 2 से ढाई कप के बराबर ना मैदा लिया था। तो 1 चम्मच मैंने ईस्ट जो है वो भिगो के पहले इसमें नीम गर्म पानी में रख दी थी। थोड़ी सी उसमें चीनी शामिल की थी ताकि जो ईस्ट है ना वो एक्टिवेट हो जाए। तो वो मैंने शामिल कर दी इसमें। 15 मिनट रखा था तो वो एक्टिवेट हो गई थी। उसमें बबल्स आते हैं जब, तो वो एक्टिवेट हो जाती है। तो यहाँ पे वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा दूध लेके ना हम इसको गूंद लेंगे। एक जैसे हम आटा गूंदते हैं या हम जिस तरह से हम पिज़्ज़े की डो बनाते हैं उसी तरह से इसको गूंद लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऑयल इसमें शामिल करूँगी। आप चाहें तो घी भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच के बराबर ऑयल शामिल किया था। तो ये मेरे पास छोटी डोई थी, इसकी मदद से मैंने सारी जो डो है ना इसकी रेडी कर ली थी। तो अब इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया था ताकि ये थोड़ी देर के लिए रखें और ये एक्टिवेट हो जाए। थोड़ा आधे से पौने घंटे के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे ना एक कुलचा जो मैंने पहले से बना के ओवन में रख दिया था। तो अब तकरीबन मैंने इस डो को पौना घंटा रखा था ताकि जो डो है ना वो अच्छी सी बन जाए। तो एक कुलचा मैं आपको बना के दिखाती हूँ किस तरह से मैंने बनाया था। एक पेड़ा ले लिया था, तकरीबन 120 ग्राम का पेड़ा था ये। तो इसको मैंने इस तरह से मिक्स करूँगी पहले हाथों की मदद से ताकि जो इसमें एयर बन जाती है, बबल्स बन जाते हैं ना, वो जो ख़त्म हो जाए इसमें से। तो यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे और जिस तरह से हम रोटी को बेलते हैं उसी तरीके से एक छोटी सी रोटी बेलेंगे। बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी, बिल्कुल नॉर्मल सा हमने इसको बेलना है। तो इस तरह से मैंने इसको बेल लिया था। तो जो हमारे पास ये कीमा पड़ा हुआ था, कीमे वाला मिक्सचर, वो इसमें हम इस तरह से रखेंगे दरमियान में इसके। तो इस तरह से जो है घर में आप कम बजट में यही वाला नान अगर आप बाज़ार से लेने के लिए जाएं तो आपको 300-250 रुपये का मिलेगा। तो आप इजीली घर पे जो कम बजट में है ये रेसिपीज़ जो है घर पे बना सकते हैं। देशके में भी आप इसको इजीली बना सकते हैं और अवन में भी। तो इस मिक्सचर को मैंने इस तरह से इसमें रख दिया और साइडों से मैंने जो रोटी है उसकी साइडें उठा ली हैं। जैसे इस तरह से हम पोटली बनाते हैं उस तरह से हमने इसको पोटली की शक्ल बना देनी है और ऊपर से इसको अच्छे तरीके से दबाना है ताकि ये ऊपर से बिल्कुल पैक्ड हो जाए, बंद हो जाए। और जब हम इसको बेलें तो इसका जो मिक्सचर है ना वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ये बहुत इजी सिंपल सी रेसिपी है, कम बजट वाली। तो आप इजी सी सिंपल सी रेसिपी घर पे बना के तो इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए इस दूसरी साइड मैंने ऊपर कर दी थी और मैं इसको हाथ की मदद से ना एक शेप दे रही हूँ। तो आपने हाथ की मदद से कोशिश करें पहले इसको बड़ा कर लें, तो फिर बेलन का इस्तेमाल कर लें थोड़ा सा कि आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। तो मैंने अवन जो है ना वो तकरीबन 200 पे रखा हुआ है और टेम्परेचर जो है इसका, और 20 मिनट के लिए ना हम इसको बेक करेंगे अवन में। तो मेरे पास बेकिंग जो ट्रे है मैं उसमें इसको रखूँगी। अभी देखो मैंने इसको शेप दे ली है एक। तो यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे ली थी ये वाली। तो मैंने इस तरह से इसको इस तरह से एडजस्ट कर दिया इसको ताकि इसके जो किनारे हैं ना
इसको हम थोड़ा सा मोटा करेंगे, शेप देंगे जिस तरह से वो बाज़ार वाले नान की आप खाते हैं। तो ये डोई जो है मैं इसकी बैक साइड इस्तेमाल करूँगी। तो ऊपर से दबा दबा के मैं इसके निशान बना लूँगी ताकि ये निशान बन जाए। जो साइडें इसकी बाही वाली होती हैं मोटे मोटे सा जो आप खाते हैं वो बड़ा मज़े का लगता है जब क्रिस्पी हो जाता है नान कुलचे का वो हिस्सा। तो इसी तरह से मैंने इसको अच्छे से निशान लगा दिए ताकि बाही वाला जो हिस्सा है ना वो उभर जाए। तो ये देखिए जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, तो ये आप इजीली बना सकते हैं। इसको तवे के ऊपर भी बना सकते हैं हल्की आंच पे। तो लेकिन मैंने जल्दी जल्दी में ना इसको ओवन में बेक कर लिया था। तो यहाँ पे मेरे पास दूध और जो है उसमें मैंने थोड़ा सा अंडा शामिल कर दिया था और उसको फेंट लिया था और इसको ये लगाएंगे इसके ऊपर ताकि इसके ऊपर जो कलर है ना वो जब बेक करेंगे तो कलर बड़ा अच्छा आएगा इसके ऊपर। और साथ ही मैंने थोड़ा सा धनिया कटा हुआ वो लगा दिया था और कुछ हम इसके ऊपर तिल लगाएंगे इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं घर पे, तो इसीलिए मैंने आपके साथ भी रेसिपी शेयर की है ताकि आप लोग भी घर पे ये बनाएं। इजी रेसिपी है, कम बजट वाली। तो अब मैं इसको जो है ना ओवन में रख दूँगी और देखिए कितना खूबसूरत इसकी लुक आ रही है। तो यहाँ पे देखें मैंने आपको ये भी दिखा दिया ओवन में बेक हो रहा है तो कितना अच्छा ये रेज़ हुआ है माशाल्लाह से। जिस तरह से हम बाज़ार तंदूर वाला लेके आते हैं ना उसी तरह से हम घर पे भी बना सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना था और इतना अच्छा ये सॉफ्ट हुआ है। अभी तो मैंने निकाला है, साथ ही मैंने इसके ऊपर जो मक्खन था वो लगा दिया था, साथ इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। इसी तरह से मैं आपके साथ और भी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो अब यहाँ पे ना हम इसको काटते हैं, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना अच्छा क्रिस्पी आया, क्रिस्पी है ऊपर से। और जो चिकन का कीमा लगाया था वो भी बहुत अच्छे तरीके से कुक हो गया है और मैंने इसको 20 मिनट के लिए जो है वो बेक किया था। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट किया है, बिल्कुल ज़बरदस्त मसाले हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्चें भी नहीं थी और कम भी नहीं थी, बहुत अच्छा इसका जो टेस्ट आया था। और देखें नान का टेक्सचर कितना अच्छा आया है, बिल्कुल सॉफ्ट और जैसे फूले हुए होते हैं बाज़ार के आप ला के खाते हैं सेम उसी तरह से ये घर पे बना है। तो मैं अक्सर ये घर पे अपने बनाती हूँ कम बजट वाली रेसिपी और इंजॉय करते फैमिली के साथ। जैसे कि सर्दियाँ, तो सर्दियों में ये चीज़ें खाने का बहुत मज़ा आता है। तो जब चाहें आप इजीली इस रेसिपी को घर पे बना सकते हैं। तो आप आई होप कि आपको आज की रेसिपी मेरी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ कम बजट वाली और क्विक ईजी रेसिपीज़ जो है वो शेयर करती रहूँगी। तो अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।